नमस्कार भाई बहनों, मैं आपका चौहान। आज जो वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पे लाया हूँ आपके लिए कि जो लोग अपने घर में भक्तों को बुलाना नहीं चाहते हैं और तंत्र मंत्र से भी कुछ हद तक बचना चाहते हैं कि बिना किसी को बुलाए हम बचें और सुरक्षित रहें। काफ़ी हद तक, मतलब कुछ हद तक भी मान लो, तब भी तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है, इसको आयतल कुर्सी बोलते हैं और बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो अगर ये अच्छी जगह से आप लाते हैं, फ़ोटो प्रिंट निकलवा के लाते हैं किसी फ़ोटो स्टेट से, तो नहीं काम करेगा ये। अगर किसी दरगाह है आपके आसपास, वहाँ मिल जाते हैं ये बने हुए, तो वो ले सकते हैं आप। वहाँ बने बनाए मिलते हैं, उस तरीके से बनावट करके, जैसे फ़ोटो होती है उस तरीके से ये बना के प्रिंट करके सब चीज़ वो रंगीन करके वो रखे होते हैं। और जहाँ से आती है वो शायद उस पर कुछ कलमा वगैरह भी पढ़ के ही देते हैं, ऐसा मैंने सुना था कहीं। जो वहाँ से आप लोगे तो उसमें काफ़ी शक्ति होती है। तो अगर आप एक प्रिंट की जगह मान लीजिए 2-3 प्रिंट ले लेते हैं, अगर 100 रुपये का भी मिलता है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कितने का है, करीब करीब 100 रुपये का तो होगा आज की डेट में, या 150 का या 200 का भी मान लो। तो आप अपने घर के हिसाब से कम 2 तो रखें। जहाँ आप सोते हैं तो अपने सर की तरफ की दीवार पे उसे लगाएं, और जहाँ से आप मेन दरवाज़ा आपका आने जाने का है, तो इस तरीके से लगा लें कि वो दरवाजे पे जो भी अंदर आए कदम रखे मेन दरवाजे पे, वहाँ से उस वो दिखे उससे। और उनका ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें इलम। लाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको अपने गंगा जी वगैरह या साधारण पानी से भी आप थोड़ा साफ़ करके, और धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी गूगल धूप आपके पास हो मौजूद, वो आप कर सकते हैं उस पर। और कुछ भी नहीं मिलता तो आप उस पर लगातार अगरबत्ती उस घर में एक दीवार पे लगा दें, और उसके नीचे कोई बर्तन रख दें किसी तरीके का, तो प्लेट वगैरह कोई, और उसके नीचे धूप बत्ती आप सुलगा दें। तो उसका जितना ही धुआं उसमें जाएगा, और थोड़ा सा सेंट की शीशी अगर मिल जाए आपको 1-2 रुपये वाली या 10 रुपये तक की भी छोटी, तो उसमें से थोड़ा सा सेंट लगा निकाल के उसमें से लगा दें उसके फेस पे, जहाँ उस पर शब्द लिखे होते हैं इस्लामी, उस पर लगा दें। दोनों पे लगा के फिर उसको टांग दें, और फिर उसके दोनों के नीचे दरवाजे के पास जाके धूप बत्ती घुमाएं, फिर वहाँ घुमा के वहीं रख दें घर के अंदर अपने। तो अगर वो प्रभावी हुई, तो कई बार वो प्रभावी नहीं भी होती है, जो बनने के ऊपर बात हो जाती है, पर अधिकतर वो कामयाबी होती है अगर आप कहीं से लोगे तो। अगर फ़ोटो स्टेट से आप निकालोगे ब्लैक एंड वाइट वगैरह या कलर, तो वो काम नहीं करेगी उस पेपर पे। और जो वो लोग बना के देते हैं जिस पे भी मटेरियल पे, पर्दे भी होते हैं उनके पास, एक तरीके के पर्दे भी की तरीके से होते हैं, सस्ते होते हैं वो पर्दे जैसे में भी होता है। खाली उसके जो शब्द हैं, जो कलमा है, उसकी ज़रूरत होती है खाली। तो उसको आप अपने घर पे लगाएं और फिर देखें कि आपको कम से कम, मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 60% तो आपका जो भी घर में कुछ ऐसा भी होगा जो आपको पता ही नहीं कि घर में है कि नहीं है, तो वो अपने आप चला जाएगा। और कई बार वो सपने के माध्यम से दिखेगा। ये भी बात है। अगर उसमें आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई आपके घर में घुस रहा है, कोई भी आदमी अनजान आदमी, और अचानक वो आपके घर में घुसा और उसमें से कोई प्रकाश या कोई तीर टाइप की चीज़ निकल के उस बंदे के लग रही है और भाग गया, तो समझ लीजिए वो काम कर रही है आपकी। फिर समझ लो कि वो काम कर रही है आपकी। ऐसा भी होता है, अगर कोई आती है शैतानी चीज़ तो वो उस पर हमला करता है, उसमें से जो शब्द हैं वो उसके ऊपर पड़ते हैं और वो भाग जाता है। ये भी मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है उस आयतल कुर्सी की, जो मैंने ला के लगाई थी जब मैं अनजान था इन विषयों से। तो किसी मुसलमान जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि बेटा अगर कोई ऐसी लगती है ना समस्या, कभी भी अकेले हो, तो ये चीज़ लगा ले करो घर में। और सिर्फ परहेज उसमें उसी मीट का है जो कि इस्लाम धर्म में जो अवैध मीट माना जाता है, मतलब खाने के लिए, वो नहीं खाना आपने। और अगर आप मजबूरी में खाते भी हैं, मान लो आप कहोगे हम तो खाते ही हैं, तो हफ्ते 10 दिन में जब भी आप खाते हो उससे 2 दिन पहले उसको लपेट के कहीं अपने टांड वगैरह जो भी हो, अलमारी हो कि जिसमें आप हाथ ना लगाएं उस दिन, जब तक वो मीट आपके पास रहे बना हुआ, किसी बक्से में रख दें भारी भरकम, जो खोले ना उसे उस समय, इस तरीके से पैक करके उसको रख दें। और जब आप खा चुके हैं उसका साफ़ सूफ हो जाए सारे बर्तन, एक आध दिन बाद फिर उसको निकाल के नहा धो के उसको निकाल के फिर आप लगा सकते हैं, तब भी वो ख़राब नहीं होगी। ये उसकी बात है। और कोई दूसरी तरीके की महिला हो, मतलब उस समय के हिसाब से जो होता है, तो उस पर वो हाथ ना लगाए उस समय पे, बस इतना परहेज है उसका। तो वो काफ़ी हद तक रोकती है।
और आप इस बात को आजमाएंगे, अगर लेंगे किसी दरगाह वगैरह पे वो मिल जाती हैं, आयतल कुर्सी बोलते हैं उसको। तो ये उन लोगों के लिए कि जो पूजा पाठ या कुछ भी कर रहे हैं अपने भगवान की, उसमें वो लगा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आती आपके, ना भगवान से ना किसी से। सिर्फ वो शब्द होते हैं जो कि टक्कर मारते हैं किसी बला को, सिर्फ, और किसी को नहीं। अगर वो सही आपने जगह से ले ली है तो आपको 2-4 दिन में आपको महसूस हो जाएगा। जैसे आपको नींद ठीक नहीं आ रही, उसको लगाने के बाद आपको नींद ठीक आई, तो आप समझ जाओ कि वो काम कर रही है। इस तरीके से अच्छे सपने आने लगे आपको खुशहाली के, तो समझ लो कि वो काम कर रही है। उसका ये होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई दिखेगा कि आ रहा और उसने मारा। अगर आपके घर में कोई शैतानी चीज़ आएगी तब दिखाई देगा वो, कि उसमें से कुछ ऐसा प्रकाश निकल रहा है, या कोई उसमें से कोई आदमी निकल के गया उसको मार रहा है, मतलब उस बाहर वाले को, या कोई तीर जैसे लगे। क्योंकि तीर तो मैंने महसूस किए थे कि कोई आया उसके मुंह में एकदम से तीर जाके उसमें से उसके मुंह में घुस गए। जैसे अभिमन्यु था, वो क्या थे, एकलव्य, उन्होंने जो तीर चलाया था तो किसी कुत्ते के मुंह में घुस गए, ऐसे वो घुस गए थे। ये भी मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करा था। जब मैं कुछ जानता तानता नहीं था, मैंने ऐसे ही लगा लिया ला के। वो बुजुर्ग ने कहा कि लगा के रखा करो, सही रहता। कोई आल बवाल कभी भी रात बिरात को हवा घूम जाती है ना, तो ये हटा देती है उसे बाहर के बाहर, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत जानकारी भी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा करें। क्योंकि इसको लगाने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100-200 रुपये में अगर काम कर जाता है ये, आपको अच्छी तरीके से ला कर करते हैं। बाकी मेहनत आपके ऊपर है, क्योंकि जितनी आप उसमें बताया था उन बुजुर्गों ने कि जितनी आप धूप बत्ती लगाओगे उतनी ही गर्म होती है। मतलब गर्म का मतलब ही तेज़ हो जाता है इसका पावर। और धूप बत्ती वगैरह नहीं लगाओगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने मंदिर के बराबर में भी रख सकते हैं, इसे दीवार पे टांग सकते हैं। होना चाहिए दरवाजे के बिल्कुल सामने, अंदर हो तब भी दरवाजे के सामने हो, बाहर वाले में हो, अगर बाहर का आपके 2 कमरे हैं तब भी दरवाजे के सामने हो। इस तरीके से, जैसे अगर आपके 2 दरवाजे एक अंदर वाला हो, तो जो अंदर वाले का है उसके उस पर लगा दें, सबसे बाहर ना लगाएं, क्योंकि लोग देखेंगे क्या लगा रखा है। तो इस तरीके से लगाएं कि कोई भी अंदर आए उसको सामने वाली दीवार पे वो लगा हुआ दिखे बिल्कुल सामने। तो आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ को आप किसी, जैसे अगर आप दिल्ली में, तो निज़ामुद्दीन की दरगाह पे काफ़ी मिलता है। बिल्कुल दरगाह में आप अंदर घुसेंगे तो दुकानें हैं वहाँ, तो जो मैं बता रहा हूँ तो वहीं से हमने लिया हुआ था वो, तो काफ़ी वो कामयाब रहा। और वहाँ कटोरी मिल जाती है, आप पूछेंगे ना तो वहाँ कटोरी भी मिलती है मुनि की, इस्लाम धर्म की। उसको, जैसे आपको दिक्कत है कुछ अंदर, कुछ भी है, कोई बेचैनी वगैरह है, तो आप उस पानी को अपने पीने वाले बर्तन में डाल लें, उस कटोरी को। आपको क्योंकि मंतर तो पता नहीं है कुछ भी, उसको सफाई से धो के, और तांबे टाइप की चीज़ होती है वो कटोरी होगी, उसमें शब्द लिखे होते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें पानी भरो और आप पियो, तो आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ करा होगा जैसे किसी ने, तो वो अंदर असर आता है शरीर के, तो वो ख़त्म होता है धीरे 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 धीरे। वो आदमी नॉर्मल रहेगा। पर मीट वही फ़र्क है कि ऐसा ना करें कि आप वो पानी पी लें, मीट खाएँ तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। उस समय मीट नहीं खाना है। जब मीट खाने की कोशिश करें आप, या खाते ही हों उस वाले मीट को, तो उसको रख दें कहीं ऐसी जगह जो हाथ ना लगे, पवित्र रहे। मतलब कहने का मतलब वो है, वो काम करती रहेगा। आप देखो आपके बच्चों को कोई भी दिक्कत लगती है आपको कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, बुखार खांसी के अलावा इसको कुछ वैसा भी हो, नज़र गुजर, तो आप उस बच्चे को भी पानी पिला देंगे, छोटे बच्चों को, तो भी काम करेगा। और कोई पानी नहीं पिए तो चाय में भी आप डाल सकते हैं उसको। और अगर आपका कोई जैसे थर्मस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसमें भी छोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें पानी है, तो उससे पानी टच हो के जैसे नल में आएगा और आप पी सकते हैं उसको। मतलब इस तरीके से जो साफ़ पानी है किसी बर्तन में हो, रखते हैं बहुत से थर्मस में या किसी में, तो उसमें भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो किसी अलग बर्तन में रख लें उसे। उस पानी से आप सारे काम कर सकते हैं, पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।